दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। आज सावन का दूसरा सोमवार, सुबह से ही बारिश की बूंदें रह रहकर बरस रही थी। मानसून में सावन की पहली बारिश उस गांव में हो रही थी। गांव के लोग काफी खुश थे कि ये बारिश और भी मूसलाधार हो, ताकि उस गांव में धान की रोपाई हो सके। आज 20 साल बाद संजय अपने नाना जी के गांव आया था। नाना नानी तो रहे नहीं, उनका एक बेटा कन्हैया और उसकी बीवी ही वहां रहते थे। संजय को अपने मामा मामी के यहाँ पहुंचे 1 ही घंटे हुए थे कि उनकी मामी के मायके से खबर आती है कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है, जिस वजह से उनके मामा मामी अपने ससुराल कुछ ही देर में निकलने वाले थे। उसके मामा कन्हैया काफी अफसोस कर रहे थे कि संजय इतने दिनों बाद आया और सही तरह से उसकी खातिरदारी भी नहीं हुई। मुश्किल से कुछ ही घंटे संजय ने अपने मामा के साथ बिताए थे। उनकी सारी यादें एकदम ताजा हो चुकी थी। उसके मामा ने जाने से पहले संजय के पास एक बूढ़ा नौकर को हवाले करके गए थे। पूरे दिन वो अपने उस गांव में अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताए हुए यादों को ताजा करता रहा। शाम होते ही नौकर ने संजय को खाना दे दिया। नौकर का घर वहां से थोड़ी ही दूर पर था। उनके घर में उनकी बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो संजय को बताकर वो भी अपने घर निकल गया। संजय अब पूरे घर में अकेला था। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, बारिश की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। संजय अपना लैपटॉप अपने बैग में से निकालकर काम कर रहा था। अभी कुछ ही देर उसे लैपटॉप पे हुआ ही था कि अचानक से उसका मोबाइल बज गया। संजय अपने दोनों हाथों से लैपटॉप पर अपनी स्टोरी लिख रहा था। उसने एक नज़र अपने मोबाइल पर देखी और फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। ये कॉल संजय की बीवी का था। एक बार फिर संजय का फोन बजा। अब की बार संजय लैपटॉप पर अपनी स्टोरी छोड़कर अपनी बीवी का कॉल उठा लिया। संजय की बीवी ने खाने पीने का पूछा। उसके बाद पूछा, कैसा रहा तुम्हारे गांव का ट्रिप? तुम्हें वो जिया के बारे में कुछ पता चला या नहीं? तुम्हारे मामा ने कुछ बताया या नहीं? जिया की बात सुनकर संजय बोला, मैं आकर तुम्हें सब बताऊंगा। ये बोलकर जैसे ही संजय मोबाइल कट करने ही वाला था, उसकी बीवी ने बोला, तुम अपनी दवाई लेना मत भूलना। इतना सुनते ही संजय ने अपना फ़ोन कट कर दिया। संजय खाना खा चुका था। उसने अपने बैग के एक पॉकेट का जिप खोलते हुए अपनी मेडिसिन भी ले ली। संजय कल सवेरे ही अपनी बीवी और बेटी के साथ दिल्ली आया था। संजय पिछले 15 सालों से मुंबई में रह रहा है। वो अपने दिमाग का इलाज पिछले 10 सालों से अपने दिल्ली के एक डॉक्टर, जो कि संजय का बचपन का दोस्त है, उसी से करवा रहा था। संजय जो अपनी कहानी लिख रहा था, वो अपनी अतीत के बिताए हुए पल को अपने ही कहानी के पन्नों में उतारने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी संजय अपनी कहानी के किरदारों में इतना घुस जाता था कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जा रही थी। जिया भी उन्हीं में से एक थी। संजय की भूलने की बीमारी की वजह से
उसे अपने अतीत में कुछ घटनाएं याद नहीं आ रही थी। उसी को पता करने के लिए वो अपने मामा के पास आया था। दवाई लेने के बाद संजय को नींद आने लगी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, बारिश भी तेज होती जा रही थी। अब जोरदार बारिश के साथ बिजली के कड़कने की भी आवाज़ आने लगी। एक तेज बिजली की आवाज़ सुनकर संजय की नींद खुल गई। संजय को ऐसा लगा कि वो बिजली उसके घर के आसपास गिरी हो। बिजली के गिरते ही उस घर की पूरी लाइट चली गई। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। लाइट जाते ही संजय अपनी मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है। करीब 12:30 बज रहे थे। संजय ने अपने बैग में से एक टॉर्च निकाली और अपने पास रख लिया। संजय एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा, पर अब अचानक से किसी ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर संजय बिस्तर से उतरकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इतनी रात को बारिश में आखिर कौन हो सकता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके और टॉर्च लेके उस दरवाजे के पास धीरे धीरे जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर संजय ने जोर से कहा, कौन है बाहर? संजय की बात सुनकर बाहर से दरवाजा उस शख्स ने पीटना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उधर से आवाज़ आती है, जिया, मैं जिया हूँ संजय। अचानक से एक बिजली फिर से गिरी और बारिश पूरी तरह से थम गई। संजय ने वो आवाज़ पूरे 20 साल बाद सुनी थी। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। संजय ने तो दरवाज़ा खोल दिया। संजय की फ्लैश लाइट जिया के चेहरे पर पड़ रही थी। जिया पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। जिया आज भी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी 20 साल पहले लगती थी। अचानक से संजय को याद आया कि जब उसने अपने मामा से जिया के बारे में पूछा तो मामा ने उसे बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। वो भी 20 साल पहले। उसका आधा चेहरा और आधा शरीर पूरी तरह से जल गया था। जिया बोली, क्या सोच रहे हो संजय? यही ना कि मैं जिंदा कैसे बच गई? संजय हकलाकर बोलने लगा, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? जिया बोली, अच्छा नाटक कर लेते हो तुम संजय। मुझे पता है उस रात तुम मेरे पति से मिलने आए थे। तुम्हें इस बात की खुन्नस थी कि उसने मुझसे शादी कर ली थी। तुम भी तो मुझे धोखा ही दे रहे थे ना। जिया की बात को बीच में ही काटते हुए, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम क्या बोले जा रही हो? तुम कौन हो? अचानक से जिया जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते जिया अब संजय के करीब आ चुकी थी। इतने में ही अचानक से बिजली की तेज रोशनी चमकती है। जिया का आधा चेहरा जला हुआ संजय को उस चमकती रोशनी में दिखता है। संजय तेजी से जिया को अपने पास से हटाकर धक्का दे देता है और संजय अपने दोनों कान अपने हाथों से बंद करने लगता है और पल भर के लिए वो अपनी आंखें भी बंद कर लेता है और हनुमान चालीसा बोलने लगता है। हनुमान चालीसा ख़त्म करते ही जैसे ही संजय अपनी आंखें खोलता है तो उस कमरे की बिजली आ चुकी थी और वहाँ उस कमरे से जिया गायब हो चुकी थी। बरसात की ये रात संजय के जीवन में कभी ना भूलने वाली रात बन चुकी।